अगर ऐसी ही और ट्रिक्स आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितने भी नए बच्चे हैं, क्योंकि इसी तरह से अदर टॉपिक्स की भी सारे जितने भी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं आपके सीटेट के सबकी शॉर्टकट ट्रिक्स मैं लाने वाला हूँ और सबकी रामबाण ट्रिक आपको देने वाला हूँ, वो भी कुछ मिनटों के अंदर, यानी कि शॉर्टकट में 2 मिनट, 3 मिनट, 4-5 मिनट के अंदर आपको हर टॉपिक की ट्रिक्स यहाँ पे दूंगा। तो कम समय में आपकी सीटेट की भयंकर तैयारी हो जाएगी, जबरदस्त आपको और याद हो जाएगी चीजें। तो अगर आप सारी ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लाइक जरूर करें। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके बता देना लास्ट में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से एकदम। देखो कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत क्या है आपका। इसके नैतिक सिद्धांत में 6 चरण दिए गए हैं और 6 चरण में अलग-अलग स्टेप पे क्या-क्या गुण बच्चा करता है। नैतिक विकास को लेकर, नैतिक विकास का सिंपल मतलब ये है कि बच्चा जो है समाज में जो काम करता है, उसमें क्या गलत है, क्या सही है, इसमें फ़र्क करना जान जाए, बस इसी को नैतिक विकास कहते हैं, है ना? किसी की चीज़ चोरी करना गलत बात है या फिर उसको उसके साथ में अच्छा व्यवहार करना अच्छी बात है, इसमें अगर बच्चा फ़र्क करना सीख गया तो नैतिक विकास आ गया। अब हर स्टेज में बच्चा जो है अलग-अलग प्रकार से जो है अपने लक्षण या अपने गुण दर्शा रहा है, उसी के ऊपर ये सारी कहानी है। इसमें एक कहानी है सिंपल सी कि हिंज नामक एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी बीमार थी। वो एक हॉस्पिटल में एक मेडिकल पे जो है दवाई लेने जाता है उसके लिए, लेकिन वो उससे ज़्यादा पैसे माँगता है, उतने पैसे उसके पास नहीं थे। तो जब वो उसको दवाई देने से मना कर देता है तो रात को वो हिंज नामक व्यक्ति जाता है उसकी दुकान में और दुकान का ताला तोड़ के और वहाँ से दवाई जो है चोरी करके ले आता है अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए। ये कहानी बच्चे को सुनाई आपके कॉलबर्ग ने बहुत सारे बच्चों को और उनसे पूछा कि उसने सही किया या गलत किया। तो कुछ बच्चों ने कहा कि सही किया क्योंकि उसकी पत्नी बीमार थी, उसे बचाना ज़रूरी था। कुछ बच्चों ने कहा कि उसने गलत किया क्योंकि उसको अब पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो इस पूरी कहानी के आधार पे जो है सारा चिंतन निकाला गया कि बच्चे किस अवस्था में क्या कहेंगे। तो सबसे पहली अवस्था आती है आपकी दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, जिसमें बच्चा या तो दंड के बचने के लिए मतलब माता ना पीटे उसको इसलिए कोई नैतिक काम करता है या फिर सजा मिलेगी उसको, है ना? तो या फिर आज्ञा है बड़ों की तो इसलिए नैतिक काम करेगा। तो बच्चे का जो नैतिक काम होता है, बच्चे के जो अच्छे काम होते हैं, वो इस सिद्धांत पे आधारित होते हैं। उसी प्रकार से सेकंड नंबर का जो है आपका यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास, इसमें बच्चा ये लेन-देन की भावना रखता है कि मैंने आपको कुछ दिया है तो बदले में मुझे मिलना चाहिए। मैंने आपको अपना बिस्किट दिया, अब आपकी चॉकलेट मुझे चाहिए, तभी लेन-देन बराबर हो पाएगा, तभी एक नैतिक विकास पूरा हो पाएगा, वरना आप अच्छे इंसान नहीं हैं, है ना? लालच भी रहता है इसमें वही खाने-पीने का बच्चे को। तीसरी स्टेज है आपकी अच्छा लड़का, अच्छी लड़की आपकी स्टेज है जिसके अंदर बच्चा दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। घर पे मौसी आई, चाची आई, उसके सामने पानी लेके आएगा, नमस्ते करेगा, पैर छुएगा यानी कि उसके सामने अच्छा बनने। भले ही उसका मन हो या ना हो, बच्चा जितने अच्छे काम करेगा दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए यानी कि दूसरों की अपेक्षा पूरी करने के लिए यहाँ पे काम करेगा बच्चा। नेक्स्ट है आपका कानून और व्यवस्था, चौथा चरण है। इसमें बच्चे का मानना ये होता है कि सभी समाज के सारे व्यक्तियों को सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए ताकि जो है सभी सामाजिक व्यवस्था एज़ इट इज़ बनी रहे और कोई दंगे-फसाद ना हो, समाज में उत्पीड़न मतलब अलग-अलग कोई भी गलत कार्य ना हो, इसलिए सभी लोगों को सामाजिक नियम मानने चाहिए, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप स्वस्थ हो, चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, आपको सामाजिक नियम मानने ही मानने हैं। तो ये हो जाता है चौथी अवस्था में। 5वीं अवस्था इससे थोड़ी-सी ऊपर उठ जाती है और बच्चा कहता है कि अगर हमारे व्यक्तिगत अधिकार का हनन हो रहा है, व्यक्तिगत अधिकार को छीना जा रहा है, तो फिर हम कानून को भी नहीं मानेंगे, कानून को बदला जा सकता है। यहाँ पे बच्चा व्यक्तिगत अधिकार की बात करने लगता है कि किसी कार्य का अच्छा या बुरा परिणाम पे आधारित हो जाता है कि अगर कोई काम ऐसा है जिसकी वजह से उसका परिणाम बहुत बुरा है और कानून के हिसाब से वो अच्छा काम है, तो उस काम को नहीं करना। अगर गलत परिणाम है तो नहीं करना। अगर उस काम का परिणाम अच्छा है और कानून के हिसाब से वो गलत है काम, जैसे कि एम्बुलेंस आपकी है, रेड रेड लाइट तोड़ना गलत काम होता है ना? सड़क की रेड लाइट, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आप रेड लाइट तोड़ के मरीज़ को हॉस्पिटल पहुँचा दोगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा है, परिणाम अच्छा है। तो परिणाम अगर अच्छा है तो वो काम आप कर दो चाहे नियमों के खिलाफ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे बच्चा डिसीज़न ले रहा है अधिकार के ऊपर और अच्छे-बुरे परिणाम के ऊपर, ठीक है? फिर छठा चरण आ जाता है आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का। यहाँ पे बच्चा जो है समाज कल्याण की भावना बच्चे में आती है और कहता है कि ऐसे नियम बनाने चाहिए यानी कि जो नियम हैं आपके वो ऐसे होने चाहिए जिससे सारे समाज का फ़ायदा हो। अगर आपका कानून कोई भी चीज़ ऐसी है जो समाज कल्याण के आड़े आ रही है, तो उस कानून को ही बदल दो और आपको अंधे होकर जो है कानून को नहीं मानना, अंधे होकर अपने राजा की बात नहीं माननी, आपको अपना खुद का तर्क लगाना है, अपने विवेक लगाना है और खुद का डिसीज़न लेना है। ठीक है जी? अब आपको ये कहानी तो समझ में आ गई कि कौन-सी अवस्था में कौन से गुण हैं आपके, है ना? लेकिन इसको आप याद कैसे रखोगे उसकी एक छोटी-सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल आपका उसको कैसे याद रखोगे आप, ठीक है? देखो कैसे याद रखोगे। एक कहानी मैंने आप लोगों को अभी-अभी सुनाई है। एक कहानी मैंने अभी आप लोगों को सुनाई है कि हिंज नामक व्यक्ति जो है वो दवाई की चोरी कर लेता है।
तो उसके आगे की कहानी आप लोगों ने नहीं सुनी, उसके आगे की कहानी सुनो, सारी चीजें याद हो जाएंगी। उसके आगे की कहानी क्या है मैं बताता हूँ। अब हिंज ने जो है दवाई चोरी कर ली थी, उसको पुलिस पकड़ के ले गई और उसको 3 साल की सजा हो गई। क्या हो गई? पहला चरण, स्टेप बाय नंबर 1, आपको सजा मिली। आपको किसको सजा मिली? आपके हिंज नामक व्यक्ति को सजा मिली। 3 साल के बाद क्या होता है, उसकी सजा पूरी हो जाती है और उसको जेल से छोड़ा जाता है। तो जो जेल में जो है ऐसा होता है कि जब आपको जेल में होती है तो आपका जो सामान होता है वो वहां पे जमा कर लिया जाता है, और जब आपकी सजा पूरी हो जाती है वो सामान आपको दे दिया जाता है जब आप छूटते हैं जेल से। तो हिंज ने वहां से अपना सामान लिया और वापस घर आया, है ना, जेल से जब छूटा। तो क्या लिया उसने? दूसरे नंबर पे अपना सामान उठाया, यानी कि सामान लिया और घर आ गया व्यक्ति, है ना, वो जो है आपका घर आ गया। यहाँ पे क्या होगा, जब उसने सामान उठा के वो घर आ गया, 3 साल की सजा काट के आया है, अब वो अच्छा इंसान बन चुका है। अब आगे से उसने डिसीजन किया कि मैं चोरी कभी भी नहीं करूंगा, बुरे काम नहीं करूंगा, अच्छा आदमी बन के रहूंगा। तो जब सजा काट लेता है व्यक्ति तो क्या हो जाता है? अच्छा बन जाता है ना। तो ये व्यक्ति भी, हिंज नामक व्यक्ति, अच्छा बन गया। अच्छा बनने के बाद क्या हुआ? अच्छा बनने के बाद वो समाज में आया रहने के लिए। अब अच्छा बन चुका है तो सामाजिक प्राणी बन चुका है, यानी कि समाज में रहेगा अच्छे तरीके से। तो उसने क्या डिसीजन लिया कि अब मैं समाज में रहूंगा, है ना, समाज में रहा और नियमों को भी मानूंगा। उसने ये कहा कि मैं सामाजिक नियम नहीं तोड़ूंगा, नियमों को मानकर रहेगा, है ना, नियमों को मानकर समाज में रहा वो व्यक्ति। इतना आपको कहानी समझ में आ रही है? जब वो समाज में रहने लगा तो भाई कोई भी व्यक्ति समाज में रहता है तो फिर वो ये कहता है कि समाज में मेरे भी तो कुछ अधिकार होने चाहिए। पता चल रहा है कि वो दुकान पे सामान लेने जा रहा है, वो कह रहा है कि आपको सामान नहीं दूंगा, आप तो जेल में थे, आप तो गलत आदमी है। वो कह रहा है मैं अच्छा इंसान बन चुका हूँ, मैं समाज के हिसाब से रहता हूँ, अब मुझे अधिकार चाहिए समाज में रहने के बराबर के। तो अब उसने क्या मांगा आपसे? उसने मांगा आपसे अधिकार अपना, यानी कि आपका व्यक्तिगत अधिकार उसने मांगा आपसे, ठीक है जी। अब जब व्यक्तिगत अधिकार भी उसको मिल गए, समाज का हिस्सा बन चुका है, तो अब उसके जीवन में उसकी पत्नी तो बची नहीं है। तो अब उसने क्या किया कि मैं सारा जीवन जो है समाज कल्याण में ही गुजार दूंगा, समाज के लिए बेहतर काम करूंगा, अच्छे काम करूंगा, समाज के लिए बेहतरीन एक नया काम करूंगा। तो क्या है उसके अंदर? समाज कल्याण की भावना अब उसके अंदर आ चुकी है, ठीक है। ये 6 स्टेप्स हैं आपके। तो इसमें क्या है? ये है हिंज की बाद के जीवन की कहानी। अब देखो इसमें बाद के जीवन की कहानी से आपको किस तरह से सीख मिलती है। सबसे नंबर स्टेप 1, आपको सजा मिली। पहला चरण आपका हो जाता है सजा और आज्ञा पालन, ठीक है जी। दूसरी बार उसने जेल से अपना सामान उठाया दूसरे चरण में, यानी बच्चा दूसरे चरण में लेन देन की बात करता है, लेन देन पे ही सामान लेना देना की सारी कहानी आपकी लेने देने की चल रही है दूसरे चरण में। तीसरे में व्यक्ति अच्छा बना, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तीसरा चरण। चौथे चरण में वो समाज में रहने लगा, सुधर गया, नियमों का पालन करने लगा, समाज में रहा नियम का पालन करके। तो समाज, नियम और व्यवस्था आ गया आपका, देखो कानून और व्यवस्था भी विन्यास, सामाजिक नियम का सख्त पालन बच्चा कहता है, तो समाज कल्याण की वो समाज में रहने वाले नियम उसने सीख लिए हैं। फिफ्थ नंबर पे क्या आता है? अब उसने व्यक्तिगत अधिकार आपसे मांगने शुरू किए 5वें चरण पे। तो देखो 5वें चरण क्या है? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, यानी कि बच्चा इसमें व्यक्तिगत अधिकार मांग रहा है अपना, ठीक है। छठे चरण में उसके अंदर आ चुका है समाज कल्याण की भावना हिंज के अंदर। तो देखो छठे चरण में क्या हुआ आपका? समाज कल्याण की भावना, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। बताओ याद हुआ या नहीं हुआ? बस एक सिंपल से आगे की कहानी याद रखनी है आपको, सिंपल आगे की कहानी याद रखनी है और आपको सारे चरण की विशेषताएं यहीं पर याद हो जाएंगी। क्लियर फंडा? दोबारा दोहरा के देख लेना, पीछे से रजिस्टर पे लिख लेना, जिंदगी में नहीं भूलोगे।